दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का। आज मैं एक विशेष टॉपिक बिहार स्पेशल लेकर के उपस्थित हूं। बिहार स्पेशल सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तो 1 to 5 के एग्जाम देने जा रहे हो, 6 to 8 के एग्जाम देने जा रहे हो, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक का एग्जाम देने जा रहे हो। जो बिहार स्पेशल मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ उसका टाइप है MCQ, और जानते हैं ये सभी चीजें आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रदान की जा रही है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक भी इससे लाभान्वित हो सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? यानी सभी राज्यों में बिहार राज्य जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, 12वां। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सन 1956 बहुत इंपॉर्टेंट समय जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15, 17, 32 या 38? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जिले थे 1956 में जब बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ था उस समय। तीसरे प्रश्न की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस माध्यम से होती है? कुआं, नहर, नलकूप या तालाब? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नहर। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न अभी बन गया कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है बिहार राज्य की? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 860 मीटर, 880 मीटर, 900 मीटर या 960 मीटर? एक से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 880 मीटर सोमेश्वर पहाड़ी की कुल ऊंचाई है। देखिए जो भी मैं यहाँ पर आपके लिए सेट लेकर के आया हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 50, और ये 50 क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसका आप आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, लाइक जरूर कर दें। चलिए 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? रणधीर वर्मा, राजेश बलिया, रवि स्वरूप धवन या शशि भूषण? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर वर्मा। ये क्वेश्चन नंबर 6 पर, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता था? फणीश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति, रामधारी सिदिनकर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। प्रश्न पर आते हैं कि बिहार के पटना जिले में स्थित पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1912, 1915, 1916 या 1956? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में पटना जिले में स्थित पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिहार में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? VVI क्वेश्चन है ये। 1993, 1995, 98 या 2002? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1993 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिहार राज्य में किस जिले में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? सीतामढ़ी, मुंगेर, सहरसा, भागलपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वर्तमान में बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 19, 20, 21 या 23? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 21 वन्य जीव अभ्यारण्य है बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI आप कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द बिहार हेराल्ड, द मदरलैंड? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द बिहार हेराल्ड जो है वो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। नंबर 12 पर आते हैं। बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? किस भाषा की बात हो रही है?
मैथिली भाषा का। वर्ष 1999, 2000, 2003, 2008। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस जिले में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नाम याद रखेंगे, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, लॉ कॉलेज की बात हो रही है, तो विधि विश्वविद्यालय स्थित कहां है? पटना में। कौन सा? चाणक्य। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ध्यान दीजिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, भागलपुर, गोपालगंज या समस्तीपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है? हिंदू, मुस्लिम, जैन या बौद्ध धर्म? सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन धर्म। ये भी VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1956, 1980, 1992 या 2002? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1980 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा कि बिहार में जो पुरातात्विक संग्रहालय है की स्थापना निम्नलिखित में से कहां की गई है? नालंदा में, वैशाली में, बोधगया में, औरंगाबाद में? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिए, पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? तो नालंदा में की गई है, वैशाली में भी की गई है, बोधगया में भी की गई है, औरंगाबाद में नहीं किया गया है। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन यहां पर सही होगा। जाते हैं क्वेश्चन 18 पर। वर्ष 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहां संपन्न हुआ था? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में या मुंगेर में? ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। वर्ष 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहां संपन्न हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना में हुआ था। पिछले 18 क्वेश्चन को अगर आपने देखा होगा तो आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेट है आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये 50 प्रश्न अगर आप पूछ लेते हैं, बीपीएससी पैटर्न से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो लेवल अगर रहता है, तो अगर इस तरह का प्रश्नों का ज्ञान आपके पास होगा तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ब्रज किशोर प्रसाद, ज्ञान शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सर अली इमाम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर अली इमाम ने बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन 20 पर आते हैं, और 20 क्या है ये समझते हैं कि किसे बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है? देसी झींगा को, रेहू को, कतला को या देसी मांगुर को? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देसी मांगुर को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। क्वेश्चन 21 है कि भोजपुरी भाषा में निर्मित बिहार की पहली फिल्म कौन सी है? माई हमार दूल्हा, विदेशिया, हे गंगा मैया, तो हे पियरी चढ़ैबो? इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो भोजपुरी भाषा में निर्मित बिहार की पहली फिल्म है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बिहार में जो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा जो शुरू किया गया था, के संस्थापक कौन थे? बिहार में एनी बेसेंट, मजरूल हक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या जयप्रकाश नारायण? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे ऑप्शन बी, मजहरुल हक। फिर एक 23 क्वेश्चन, ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में कौन पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, योगेंद्र शुक्ला, ज्ञान शाह या मनिंदर नारायण राय? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे वो पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे।
यहाँ क्वेश्चन है 24 कि सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। विलियम टेलर, एस इरविन, लॉयड या लॉर्ड डलहौजी। सही जवाब है ऑप्शन ए, विलियम टेलर जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर थे। अब 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के परिदृश्य में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। संस्थापक तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण। कब इन्होंने किया था? 1929, 1934, 1942। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, किसान समाचार की स्थापना की थी। स्वामी स्वरूपानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, स्वामी विद्यानंद ने या महात्मा गांधी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी। जाइए 27 में, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। ऐसे तो मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं टोटल को आप बीबीआई में ही रख सकते हैं। तो बिहार राज्य में स्थापित जो प्रथम बैंक है वो कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इलाहाबाद बैंक। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इलाहाबाद बैंक। की बात करते हैं कि बोध गया में स्थित जो महाबोधि मंदिर है वो किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2002 में बोध गया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो हम लोगों ने अंग्रेजी समाचार की बात कर ली है। अब बात करते हैं कि बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था। नूरुल अनवार, सिराते मुस्तकीन, नक्शे पायदार या डॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नूरुल अनवार बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र था। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। गन्ना, मखाना, मूंगफली या सोयाबीन। तो इसका जो सही जवाब होगा ये मखाना है, ऑप्शन बी ही होगा, मखाना। बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान है इसके उत्पादन में। 31 नंबर पर, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है। कैमूर, मुंगेर, नवादा या पटना। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कैमूर में अनुपम झील स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था उपलब्ध थी। इसे भी आप बीबीआई में रख सकते हैं। विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थित थी, उपलब्ध थी, और वो हमारा बिहार का ही एक स्थान था। तो कौन था? ऑप्शन आप देख लीजिए, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या पावापुरी। तो सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन सी, वैशाली। ये नेक्स्ट पर, पटना कलम एक कला है, एक शैली है। पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है। तो ईश्वर प्रसाद वर्मा, नंदलाल बसु, केदारनाथ शर्मा, भिखारी ठाकुर। तो इसका सही जवाब होगा ईश्वर प्रसाद वर्मा। पटना कलम का अंतिम चित्रकार इन्हें माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शायद आप इसका जवाब तुरंत दे दें कि निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की सबसे प्रचलित कला है। तो इसका आप सही जवाब जानते होंगे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मधुबनी कला जो है वो बिहार के सबसे प्रचलित कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बिहार का हजारीबाग शहर जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। 1919 में, 1921 में, 1934 में या 1939 में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1921 में। 36 है कि बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। 1929, 1930, 1931 या 1942। सही है 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बिहार राज्य में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
श्री ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद या स्वामी स्वरूपानंद? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्री नारायण प्रसाद। आ जाते हैं गुलाम वंश के एक प्रश्न पर। गुलाम वंश का एक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये है क्या कि इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को, नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन शाह को या शेख महमूद को? सही जवाब है ऑप्शन ए, मलिक जानी को बिहार प्रांत में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजीमुद्दीन अली खान? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीर कासिम ने बंगाल का ये नवाब था और बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि निम्नलिखित में कौन भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हैं? भिखारी ठाकुर, मजरूल हक, नागार्जुन प्रसाद या रामसुंदर दास? मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, ऑप्शन ए होगा भिखारी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर, गया, सारण या भागलपुर? मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा मुंगेर, जहां अफीम की खेती की जाती है बिहार में। 42 पर बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहीम, मजरूल हक, सर अली इमाम या पीर अली? देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मजरूल हक। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। होम रूल आंदोलन के बारे में भी मैंने आपको बताया था इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 पर बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था? क्या है क्वेश्चन? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था? सिवान में, बेतिया में, छपरा में या भागलपुर में? सही जवाब है ऑप्शन बी, बेतिया में शुरू हुआ था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साइमन कमीशन पटना कब आया था? 11 नवंबर 1926, 12 दिसंबर 1928, 12 जनवरी 1929 या 12 दिसंबर 1938? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। नेक्स्ट है कि बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? 5, 6, 7 या 8? सही जवाब आप जान लें, 7 जिले जो बिहार के हैं उसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। देखिए आप इसे नोट भी कर लेंगे कि नेपाल की सीमा से लगे जो बिहार के जिले हैं वो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। तो इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन भी दे दिया जा सकता है, इससे बहुत से प्रश्न बनेंगे, तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। नेपाल से देख लिया, अब पटना से देखते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 जिले हैं बिहार के जो राजधानी पटना से उनका जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है। यहाँ पर है बिहार की राजधानी पटना से लगी जिलों की संख्या 9 है। वो कौन कौन है? जहानाबाद, नालंदा, यहाँ देखिए अरवल, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1956, 1962, 1973 या 1985? सही होगा ऑप्शन डी, 1985 है कि बिहार शिक्षा परियोजना सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रारंभ की गई? सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार या भागलपुर? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, बिहार शिक्षा परियोजना सबसे पहली बार बिहार के किस जिले में प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीतामढ़ी। ये भी आप VVI समझ लें, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। तब से लेकर देश की आजादी तक कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन बिहार में हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
3 अधिवेशन जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्थापना से लेकर के आजादी तक 3 अधिवेशन बिहार में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना पटना में किस वर्ष हुई थी? 1950, 1961, 1973 या 1977? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना पटना में हुई थी। एकदम याद रखिएगा इसको। तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर जो मैंने आपको MCQ बताया है, जिसका पूरी तरह से बिहार स्पेशल ये टॉपिक जो है ये पूरे एग्जाम के लिए, चाहे तो 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9 10th के लिए हो, 11 12th के लिए हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आप चैनल पर बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इतने मेहनत के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।